जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इस साल नवंबर में होने वाले चुनाव में अगर वह जीत जाते हैं और फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो वह उन देशों और उन संस्थाओं के खिलाफ लिटरली युद्ध शुरू कर देंगे जो कि डॉलर विरोधी हैं और डॉलर की जो ग्लोबल डोमिनेंस है उसे चैलेंज करते हैं, उनका सफाया करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रॉपर तरीके भी बता दिए हैं जिसकी मदद से वह टारगेट करेंगे उन देशों को, खासकर जो कि डॉलर के खिलाफ काम कर रहे हैं। सबसे खास बात, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को रेखांकित किया है कि जब हम ये कार्रवाई कर रहे होंगे ना डॉलर विरोधियों के खिलाफ, तो हम इस बात को नहीं देखेंगे कि कौन अपना है कौन पराया, मतलब कि चाहे कोई देश अमेरिका का दोस्त हो, चाहे अलाई हो या फिर दुश्मन हो, सबके खिलाफ समान कार्रवाई करी जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में डॉलर की जो डोमिनेंस है, उसकी जो सत्ता है, दुनिया में फिर से कायम करके रहे। लेकिन कौन से युद्ध छेड़ने की बात हो रही है, किस तरह की कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और इसका भारत पर क्या इफेक्ट होगा, इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो दोस्तों, हुआ ये कि अब से कुछ दिन पहले इस मामले की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यह सवाल पूछा गया कि हाल ही में इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि एक ब्रिक्स करेंसी बनाई जाएगी। आप जानते ही हैं कि ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें भारत, चीन और रूस, इसके अलावा कुछ और देश शामिल हैं, लेकिन प्रमुख देश तीन ही हैं, भारत, रूस और चीन। और इन देशों का मानना है कि एक ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए जिससे कि डॉलर का प्रभुत्व है दुनिया में, अमेरिका की जो मेन ताकत का सोर्स है, इसे तोड़ा जाए। और मेनली इस आइडिया पर भारत तो फिलहाल चुप है, लेकिन चीन और रूस ज्यादा बात कर रहे हैं और इस आइडिया को दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। तो खैर, इसी पर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि आप इस मामले को कैसे हैंडल करोगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं उन देशों के खिलाफ लिटरली एक ट्रेड वॉर शुरू कर दूंगा, यानी कि एक व्यापार युद्ध शुरू कर दूंगा जो भी डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज करेंगे। और इसमें बात उन्होंने सिर्फ ब्रिक्स करेंसी वाले देशों की नहीं करी, वो भी कहा कि जो देश ब्रिक्स करेंसी से अलग भी खुद की करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं डॉलर के खिलाफ, हम उन्हें भी सीधी टक्कर देंगे और उनके इस आइडिया को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन आज इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, कह दिया कि जो भी देश डॉलर को चैलेंज करेंगे ना, वो डॉलर की सुरक्षा में उस देश के खिलाफ 100% तक टैरिफ लागू करेंगे। मतलब कि अगर भारत अपने रुपए को ज्यादा प्रमोट करता है, लोकल करेंसी में ज्यादा व्यापार करता है और इससे डॉलर को चैलेंज होता है, तो फिर अमेरिका भारत के तमाम जो सामान हैं जो कि अमेरिका में बेचे जाते हैं, अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है, भारत उस पर 100% तक की टैरिफ लगा सकता है। यानी कि अगर भारत कोई सामान 1 रुपया का बेच रहा है तो उस पर 1 रुपया का और टैरिफ लग जाएगा और वह 20 लाख रुपए में बिकेगा, यानी कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि अमेरिकी जनता उसे नहीं खरीदेगी। और भारत हर साल जो अरबों डॉलर की कमाई करता है अमेरिका में सामान एक्सपोर्ट करके, वह अरबों डॉलर की कमाई तुरंत खत्म हो जाएगी। यह मैंने आपको उदाहरण दिया, ये हर मामले में लागू करेंगे ट्रंप, चाहे वह चीन हो, चाहे रूस हो या भारत हो या फिर सऊदी अरब, कोई भी देश हो, सबके खिलाफ यही कार्रवाई करी जाएगी। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि जो देश यह मानते हैं कि डॉलर उनके लिए खतरा है और डॉलर को खत्म हो जाना चाहिए, वह देश ये करने से पहले अमेरिकी मार्केट को भूल जाए। यकीन माननीय डोनाल्ड ट्रंप के इस आइडिया से कहीं ना कहीं दुनिया सहम तो जरूर गई है, क्योंकि ट्रंप कहते नहीं हैं, करते हैं। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप नए सत्ता में आए थे तो भारत में अमेरिका की एक मोटरसाइकिल कंपनी ने अपनी मोटरसाइकिल बेचती थी जो कि थी हार्ले डेविडसन, और उस पर भारत अच्छे खासे टैरिफ लगाता था, जिस वजह से अमेरिका ने कहा था कि या तो आप हमारी कंपनियों से टैरिफ हटाए, वरना हम आपके सामानों पर भी ऐसे ही टैरिफ और टैक्स लगाएंगे, बदले की कार्रवाई करेंगे। और आपको याद होगा कि उस वक्त ट्रंप ने ऐसा किया था भारत से दोस्ती के बावजूद। उन्होंने भारतीय सामानों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया था, जिससे कि भारत के एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ था। कि एक बात तो आप मान कर चलिए कि ट्रंप जो कह रहे हैं ना, उसे करने में वह पूरी तरीके से यकीन रखते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं चिंता भारत में भी है, क्योंकि भारत का अमेरिका में अच्छा खासा एक्सपोर्ट है। और सबसे खास बात, हम ट्रेड बेनिफिट में है, डेफिसिट में नहीं। मतलब कि अमेरिका हमें जितना सामान बेचता है उससे ज्यादा सामान हम भारत में बनाकर अमेरिका में बेचते हैं।
इसी वजह से जब हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो हमें मुनाफा होता है भारत में। इसी मुनाफे को लेकर चिंता है क्योंकि भारत भी पिछले कुछ सालों से डॉलर के खिलाफ अपने भारतीय रुपये को मजबूत कर रहा है। लगातार कई देशों के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है लोकल करेंसी में व्यापार को लेकर, जिस वजह से भारतीय रुपया अच्छा खासा मजबूत हुआ है। और पिछले 30 सालों में बताऊं तो भारतीय रुपया बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। पूरे एशिया की हर करेंसी अच्छी खासी गिरी है। भारतीय रुपया 78 से लेकर 8,283 के बीच में ही रहा है, यानी कि ज्यादा नहीं गिरा है। और इसीलिए भारत के तमाम एक्सपर्ट्स को लगता है कि ट्रंप का यह मूव भारत को भविष्य में नुकसान दे सकता है। अगर भारत ट्रंप के कार्यकाल में अपने रुपये को मजबूत करने की कोशिश करता है तो, लेकिन जितने नुकसान की बात भारत को हो रही है उससे 100 गुना ज्यादा नुकसान होने की 100% संभावना है। चीन को, रूस को भी इतना नुकसान नहीं है क्योंकि रूस के साथ तो ऑलरेडी अमेरिका के व्यापार खत्म हो चुके हैं चीन के साथ, बल्कि कि चीन की कंपनियां आज भी कई सौ अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका को। ट्रंप उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि दुनिया ट्रंप के आने से पहले कैसे उनसे निपटने की तैयारी करती